बढ़िया दाल तड़का मिलेगी। क्या सांझा, क्या सांझा चूल्हा, आनंद है। तो माताओं के लिए क्या नियम बताया? बोले पहला सत्य बोलो, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करो। ये 5 नियम कोई अपना ले मां और 9 महीने तक यदि इस प्रकार रहे तो वर्षावधि, वैसे तो यहां पर लिखा हुआ 1 वर्ष तक इस प्रकार के नियम पालन करे। 1 वर्ष क्यों लिख दिया? 9 महीने में तो बालक जन्म लेगा और उसके बाद में तो फिर आपका ये नियम ही बन जाएगा, आप ऐसे ही रहने लगोगे, फिर तो वर्षा वर्ष यही नियम रहेगा। तो 9 महीने बाद, 1 वर्ष बाद जब बालक का जन्म होगा तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक जो माताएं इन नियमों का पालन करती हैं उनका पुत्र अति निर्मल होता है, उनकी पुत्री अति निर्मल होती है। इस प्रकार संत ने कहा आत्मदेव को फल देके कि अपनी पत्नी को जाके कहना करेगी। अब उनकी पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, देवी ऐसे ऐसे नियम करने हैं, 1 साल तक आपको ऐसे रहना है, फल खा लो, आपके घर से हमारे घर में सुंदर बालक जन्म लेगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। संत ने अपने संपूर्ण जीवन का तप दे दिया। धुंधुली मन में सोचने लगी, फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, जहां चाहूंगी जा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी लड़ ना सकूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मन में विचार करने लगी, अब तो मेरे को आदत हो गई है बिना बालक के रहने की, अब बालक के संग कैसे रहूंगी, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी। उसकी एक सहेली थी, उसके घर में रोज एक बालक जन्म लेता था, मतलब हर साल एक बालक का जन्म होता था। वो अभी अभी मिलकर के गई थी और कहने लगी कि अभी कुछ दिन का बालक है, 10वां बालक जन्म लेने वाला घर में। उसका दिमाग दौड़ा कि बोले फल खिला देती हूँ गैया को, गैया के तो बालक है नहीं, और मैं अपनी उस सहेली के घर चली जाऊंगी, पति को कह दूंगी कि थोड़ा मायके में रहूंगी तो सब सेवा करेंगे, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बालक जब हो जाएगा तब लौट के आऊंगी। उसको धन की बहुत जरूरत है, खूब सारा धन दे दूंगी और उसका जो 10वां बालक होगा उसको लेकर के मैं यहाँ आके इनको दिखा दूंगी, देखो मैंने बालक को जन्म लिया। और रही बात फल की, तो फल का भी पूरा टेस्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, अगर गाय के बालक हो गया तो अच्छा है। फल खिला दिया गाय को और स्वयं चली गई अपनी सहेली के यहाँ, उसको खूब सारा धन दे दिया। 9 महीने बाद उसके बालक को लेकर के घर आ गई और कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने पूरे नगर में महाराज जरा भंडारा करवाया, मेरे यहां पुत्र ने जन्म लिया। यहां पुत्र का उत्सव चल रहा था, तभी सगर्भा गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का संपूर्ण अंग मानवों जैसा था, लेकिन उस बालक के कान गाय के जैसे थे, लंबे लंबे। नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े बालक पुत्र का नाम रखने लगे, तो धुंधुली कहने लगी मेरा पुत्र है, मैं इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। आत्मदेव बोले कोई बात नहीं, बड़े बालक का नाम तुम रखो, और गौ माता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब गाय जैसे कान वाला भी है, लेकिन गोकर्ण का मतलब किस, आप सब गोकर्ण हो इस वक्त। 2 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप रोज गोकर्ण रहोगे। गो कहते हैं ज्ञान को और कर्ण कहते हैं कान को। जो कान से केवल ज्ञान सुनता है उसको भी गोकर्ण कहते हैं। जो अपने कानों से फालतू बात नहीं सुनता, केवल ज्ञान की बात सुनता है, केवल हरि चर्चा सुनता है, वो भी गोकर्ण है। श्री गोकर्ण जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी वैश्यालय जाने लगा, चोरी चकारी करने लगा, जुआ खेलने लगा, इस प्रकार से सब दूषित कर्म करने लगा। माता पिता से धन लेता है, नहीं देते तो घर के सामान बेच देता है। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि माता पिता ने देने से मना कर दिया, तो मद्यपान करके आया, अपनी मां को ही पीटने लगा।
आत्मदेव मन में सोचने लगे, हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था, आज पुत्र हुआ तो समझ आया। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। मां ने कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। आत्मदेव अकेला घर पर रहता है। आत्मदेव जी वन में चले गए, धुंधुकारी अकेला रहता है, चोरी करता है और उसी से वैश्यागमन आदि करके यही उसका जीवन है बस। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, गोकर्ण के पास गए और गोकर्ण से जाकर के कहने लगे, आप मुझे कुछ बताओ गोकर्ण, मैं क्या करूं। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को 2 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया। क्या कहते हैं? देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग रस को भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत ध्यान से सुनना, एक गोकर्ण गीता आज का मूल विषय है, इसके बाद कथा विराम होगी। गोकर्ण जी क्या कह रहे हैं? पिताजी, मानव को दुखी करने वाली 2 चीज होती हैं। पहली वस्तु का नाम है अहमता और दूसरी वस्तु का नाम है ममता। अहमता और ममता ये 2 ही उसको कष्ट प्रदान करती हैं। अहमता किसमें होती है? अहमता स्वयं में होती, अहमता अहंकार, उसी को ही अहमता कहते हैं। अपने स्वयं के शरीर में अहमता होती है और अपने संबंधियों में ममता होती है। ये दोनों ही कष्ट देते हैं पिताजी। यदि इन दोनों से मुक्त हम हो जाएं, अहमता और ममता का त्याग हम कर दें, तो जीवन से सारे कष्ट चले जाएंगे। सबसे पहले किसका त्याग करो? बोले पिताजी, सबसे पहले ममता का त्याग करो। ममता मतलब जो हमने अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने खानदान में, अपने कुल में जो हमने ममता बना रखी है, पहले उसको त्यागो। ममता का त्याग किसे कहते हैं? ममता का त्याग मतलब मैं मेरे बेटे के बिना नहीं जी सकता, ये ममता है। मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, ये ममता है। ये ममता नहीं होनी चाहिए। संसार में जितनी ममता करेंगे हम उतने बंधन में बंधते चले जाएंगे। ममता मत करो किसी से। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, उनकी एक टीका है छोटी सी, उसमें वो इतनी अच्छी बात लिखते हैं गोकर्ण गीता के ऊपर कि व्यक्ति ममता का त्याग कैसे कर सकता है। तब वे कहते हैं कि ममता किसमें नहीं होती हमारी। वो कहते हैं मरे हुए मुर्दे में कभी ममता नहीं होती। मरा हुआ मुर्दा अपना भी होता है ना, अपने ही लोग उसको चिता पे जला भी देते हैं। जब वो जीवित होता है तो उसके हाथ में जरा सी चोट भी लग जाती है तो पूरा घर भागता है। उसके जरा से सिर में चोट आ जाए, जरा सा बुखार आ जाए, जरा सी खांसी आ जाए, पूरा घर उसको डॉक्टर के पास लेके भागता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपने ही लोग उसको चिता पे जला देते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दे में कभी ममता नहीं होती। कितना भी अपना हो फिर भी हमारी कभी ममता उसके प्रति जागती नहीं। गुरुदेव कहते हैं यदि व्यक्ति जीते जी अपने आंखों के आगे दिखने वाले प्रत्येक मनुष्य को मुर्दा ही समझे तो किसी में ममता होगी ही नहीं। यही समझो सब मुर्दे घूम रहे हैं सामने।
सब मरे हुए हैं। जैसी आपकी स्थिति एक मुर्दे को देख करके होती है, वैसी स्थिति सामान्य मानव को देख के भी होने लग जाए। मुर्दे को देख के क्या होता है? भय लगता है, उठ के खड़ा नहीं हो। एक बार को गली में कुत्ता मर जाए ना तो बगल से बाइक लेके निकल जाओगे, लेकिन कोई आदमी मर गया है, शव कहां रखा है? घर के भीतर रखा है, उस गली से भी निकलने में डर लगता है, तीसरी गली से जाते हैं हम। इतना भयभीत होता है मानव। ऐसे ही भय जीते जी सबसे लगने लग जाए, बोले भाई दूर ही रहो तुम, ये सामने दिखने वाले प्रत्येक मानव भूत के समान है। यदि ऐसी हमारी स्थिति हो जाए तो किसी में ममता होगी ही नहीं, कभी किसी से कभी प्रेम होगा ही नहीं, कभी किसी में आसक्ति होगी ही नहीं। ममता किस में हो? केवल और केवल ठाकुर जी में हो, श्याम सुंदर में हो, और किसी में ना हो। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी दिन तेरे तन तरुवर के, दिन तेरे तन तरुवर के, दिन तेरे तन तरुवर के, दिन तेरे तन तरुवर वही पात झड़ गई है जान, मन पंछी उड़ 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 गई है। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, कहते हैं जिस पत्नी का पति हाथ पकड़ करके 7 फेरे लगाता है और वचन लेता है 7 जन्मों तक साथ रहूंगा तुम्हारे, अगले जन्म में भी तुम ही पत्नी बनना मेरी, इतना प्रेम है तुमसे मेरा। लेकिन अकस्मात मान लो शादी के 2-4 महीने बाद पत्नी को कुछ हो गया या पति को कुछ हो गया और उनमें से कोई एक पधार गया, फिर क्या होगा? कुछ दिन तक तो शोक रहेगा, अरे तुम कहां चली गई प्रियतमा। लेकिन तुम्हारे उस शोक को, उस विलाप को तुम्हारी प्रियतमा कहीं से सुन करके और तभी एक आत्मा का रूप बना करके तुम्हारे कमरे में प्रकट हो जाए तो क्या होगा? पति बैठा बैठा व्हाट्सएप चला रहा था रात को और इतने में ही उसने व्हाट्सएप रखा तो देखा सामने महाराज
4-5 महीने पहले मरी हुई पत्नी खड़ी है सब, क्या होगा? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है जाग, सो देख डर जई है जाग। उसको देख के भी डर लगेगा महाराज। वो पीछे पीछे आएगी, और कहाँ जा रहे हो? तुमने तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, और तुम्हारे संग ही रहूंगी मैं, तुम्हारे ऊपर ही बैठी रहूंगी। जाओगे महाराज हनुमान जी के मंदिर, गंडा बंधवा के आओगे। क्यों? बोले जिसके संग 7 फेरे लिए थे वो पीछा छोड़े कैसे भी। अब चली गई है तो जाए फिर। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि भैया ये संसार के लोगों से भी प्रेम तब तक है जब तक वो जीवित है, लेकिन बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपना, बिन गोपाल को नहीं अपनो, मेरे गोपाल को नहीं अपनो, जासो प्रीति निभई है जात, जासो प्रीत निभई है जात। मन पंछी उड़ गई है जात, मन पंछी उड़ गई है जात। मन पंछी उड़ गई है जात, पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़, मन पंछी उड़ गई है जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं मन पंछी उड़ जाए। जिसको देख के डर ही लगना है तो फिर उससे इतनी प्रीति क्यों? इसलिए ममता का त्याग करो, ममता मत करो किसी से। और जब ममता का त्याग हो जाए पिताजी, तब अहमता का त्याग कर दो। देह स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। इस संसार को कैसा समझो? ये क्षणभंगुर है संसार, इसको क्षणभंगुर समझ करके हे पिताजी वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रखो, वैराग्य ले लो और भगवान का भजन करो। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान देते हुए वे कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। पिताजी धर्म को भजो, जो धर्म है वो करो, लोक धर्म को छोड़ो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात,
दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छाई है, ऐसी दृष्टि हमारी बंद हो, ये प्रयास करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करो और कथा सुनो, जीवन के यही दो सार हैं, जीवन अपने आप निकल जाएगा। और ये दोनों सुनने में जितने सरल हैं, करने में उतने ही कठिन है। सेवा सबते कैसे, सबसे सेवक धर्म कठोरा। श्री भरत जी महाराज कहते हैं सबसे कठिन क्या है? बोले सेवक धर्म सबसे कठिन है, सेवा सबसे कठिन है। ये सेवा का भाव आ जाए और कथा में रुचि, ये कथा का रुचि भी बहुत कठिन है महाराज। हर किसी की रुचि नहीं बनती कथा में। हो सकता है 15 बार में 15वीं बार किसी की रुचि आज बन नहीं हो, नहीं तो 15 बार से यही प्रयास कर रहे हैं रुचि बन जाए। रुचि बहुत मुश्किल से होती कथा में, तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया और पिताजी महाराज बिल्कुल मुक्त होकर के, अहमता ममता से रहित होकर के वन में जाकर के दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। धुंधुकारी को 5 वैश्याओं ने रात में जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिया और धुंधुकारी का वध कर दिया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। गांव के लोगों ने जाकर के गोकर्ण जी को बताया, तुम्हारा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया, कुछ तो करो उसके लिए। गया जी में जाके श्राद्ध किया, श्राद्ध करके श्री गोकर्ण जी वापस आए, लेकिन तब भी धुंधुकारी प्रेत ही बना रहा, मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान से पूछा कि महाराज गया श्राद्ध करने के बाद भी प्रेत मुक्त ना हुआ होगा हमारा पितृ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तब सूर्य भगवान ने आज्ञा की। क्या कहते हैं सूर्य नारायण? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य महाराज ने कहा कि महाराज पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करवाओ। किसी भी जगह पितृ रह गए होंगे, मुक्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने इसी प्रकार अपने गांव में बढ़िया पंडाल लगा के कथा कहनी प्रारंभ की। धुंधुकारी जी आकर के एक मास में आके विद्यमान हो गए। 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही बांस फटा और उसमें से शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हो गया। अपने भैया को व्यास स्वरूप में प्रणाम करके वैकुंठ धाम को प्रस्थान करने लगा। तो वैकुंठ से आए विमान लेके हरिदासों से व्यास जी ने पूछा, श्री गोकर्ण जी ने पूछा, बोले अकेले इनके लिए विमान आया? इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब उन्होंने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेत्र संस्थितः। श्रवण भेद से फल भेद होता है। आप किस भावना से कथा सुन रहे हो उसी भावना से फल मिलेगा। मैंने पहले ही कहा, यदि कोई जाने की ही भावना से कथा सुने ना तो चला ही जाएगा फिर 7वें दिन। अब आप किस भावना से कथा सुन रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब लोग श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कुरु, सबने श्रवण तो किया लेकिन इन्होंने मनन नहीं किया है, केवल सुना है, कथा को जीवन में उतारा नहीं है, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज ने सब श्रोताओं से कहा, भैया अब कथा सुनो भी और जीवन में उतारो भी। फिर दोबारा दूसरी जब कथा की गोकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया और सबके साथ व्यास जी भी विमान में बैठकर के श्री गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत की मंगलमयी कथा हुई, सुनाई गई और इस प्रकार ये कथा का यहाँ पर महात्म पूर्ण होता है। श्री
सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हुए महाराज जब नमस्कार करते हैं तो यज्ञ में से भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होकर वरदान मांगते हैं कि वरदान मांगो। तब सब श्रोता उनसे कहते हैं प्रभु जहां कहीं भी कथा हो, विश्राम दिन में जब हवन यज्ञ हो, तो आप कृपा करके प्रकट होकर सबको दर्शन देना। भगवान बोले देखो कथा में आकर के जो प्रेम भाव से प्रत्येक क्षण एक एक क्षण की कथा को भी बिना गवाए और बिल्कुल नियम से कथा को श्रवण करेगा, मैं वचन देता हूं अंतिम दिन उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा, निश्चित होगा। यदि 7वें दिन ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो सोचना कथा सुनी है, और नहीं हो पावे तो सोचना अभी कसर रह गई है, अभी और कुछ करना है। और दर्शन हो जाए तो किसी को बताना नहीं है, मौन हो जाना, गुपचुप अपने हृदय में उस बात को रखना और उस बात को अपने अंदर गोपनीय बना करके ही प्रस्थान कर जाना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई और महात्मा को हम यहीं विराम देते हैं।